हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा's अकेडमी। आज हम करेंगे क्लास 10th का ये ज्योग्राफी है। क्लास 10th उसका एमसीक्यूज फॉर्मेट करेंगे पूरा, ठीक है। और इससे पहले मैंने 6, 7, 8 का जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है वो मैंने अपलोड कर दिया है और पूरा मैं आपको एमसीक्यूज इसमें कराने वाला हूँ। और एक मैंने एससीईआरटी की भी स्टार्ट की है प्लेलिस्ट, उसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी। और एनसीईआरटी की भी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो ये आपके लिए एमसीक्यूज जो भी आपके बुक्स में लास्ट में दिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें एमसीक्यूज भी होंगे, आपको मैच द फॉलोइंग्स होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें देखिए आपके जो टोटल चैप्टर्स हैं वो आपके 7 चैप्टर्स हैं और इन 7 चैप्टर्स का जो कंपाइलेशन है एक वीडियो में करेंगे, ठीक है, पूरा एमसीक्यूज वाला। और ऐसा आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा पूरा, ठीक है। इसमें ओरिजिनल जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो दिखाएंगे। पहला चैप्टर आपका संसाधन एवं विकास, ये फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है एमसीक्यूज में, लॉ एस किस प्रकार का संसाधन है। तो ये आपका देखिए आपका अनवीनीकरण योग्य संसाधन है, नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट है ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। तो ये ज्वारीय ऊर्जा जो है आपकी इसमें टाइडल एनर्जी बोलते हैं इसे। तो ये आप देखिए इसे हिंदी में बोलते हैं पुनः पूर्ति योग्य, मतलब इसे दोबारा से यूज़ किया जा सकता है। ज्वारीय ऊर्जा होती है, इसे टाइडल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें आप इसे हिंदी में लिख देंगे रिप्रेजेंसेबल बोलते हैं इसे इंग्लिश में, इसका पुनः पूर्ति योग का, ठीक है। अब नेक्स्ट है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में क्या है निम्नीकरण का, तो ये है आपका, ये हो जाएगा अधिक सिंचाई, ओवर जो इरिगेशन होता है ना, वो मुख्य कारण है इसका भूमि निम्नीकरण का, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। तो ये देखिए आपकी जो सोपानी खेती बोलते हैं, टेरेस कल्टीवेशन बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये आपके उत्तराखंड में होती है, ठीक है। ये पहाड़ी वाले इलाके होते हैं ना, वहाँ पे होती है ये। और उसमें सीढ़ी जैसे बनाए जाते हैं खेत और उसमें पानी ऊपर से नीचे रिसिस के आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो ये आपका एक क्वेश्चन आया भी था टीआरई में, ठीक है। और इसमें एक नॉन रिन्यूएबल और उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए थे आपके, 2 क्वेश्चन से, ठीक है, टीआरई के। देखिए इसमें से पूछा काली मृदा किस में पाई जाती। तो आपको पता है ये आपके महाराष्ट्र में पाई जाती, ठीक है। जैसे आपका ये जो इस तरफ वाला रीजन है ये आपका महाराष्ट्र और ये गुजरात, इस रीजन में आपके ये काली मृदा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ये गा हो जाएगा, ठीक है, गुजरात वाला। नेक्स्ट है इनमें से देखिए आपके 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मृदा पाई जाती है। और इसमें देखिए आपके इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसलें की जाती हैं। देखिए आपके 3 राज्य कौन कौन से हैं। जैसे आपका हो गया मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, आपका महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ हो गया, इस तरीके के। यहाँ पे एमपी बीच में पड़ेगा, यहाँ पे महाराष्ट्र पड़ेगा और छत्तीसगढ़। और इसमें पूछा गया इसमें से कौन सी फसल होती है। तो इसमें देखिए आपकी कपास की फसल इसके लिए काफ़ी उपयोग होती है, ठीक है, क्योंकि इसे काली मृदा इसमें काफ़ी यूज़फुल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं बतानी इसमें। तो देखिए पूर्वी तट पर जो आपके मुख्य रूप से कौन सी होती है, ये जो आपके पूर्वी तट होते हैं इसमें, तो आपकी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या होती है कि जैसे इसमें क्या होता है कि जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और नदी में आए हुए तत्वों से भरपूर होती है। और इसमें देखिए आपके इसमें क्या होता है कि गेहूँ होता है आपका, ठीक है, वीट होता है और आपके धान होती है इसमें, और आपका गन्ना होता है। तो ये जलोढ़ मृदा वैसे आपका जो उत्तरी भारत है जो मैदान है उसमें भी आपकी जलोढ़ मृदा काफ़ी पाई जाती है। और इसमें क्या होता है कंकर अधिक होते हैं, इसलिए पुराने जलोढ़ नए जलोढ़ की तुलना में कम उपजाऊ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो पहाड़ी क्षेत्रों में क्या करना चाहिए कि इसमें समोच्च जो जुताई होती है ना आपके सीढ़ीदार टाइप की, तो ये करनी चाहिए, ठीक है। और छत किसी की तकनीकी का उपयोग करके हवा और पानी को कटाव की जांच करने के लिए घास के स्ट्रिप लगाए जाते हैं, ठीक है, उसका यूज़ करना चाहिए। और सीढ़ीदार खेती करना एक अच्छा उपाय होता है इसमें, ठीक है। पहाड़ीदार अभी बताया तो उत्तराखंड में ये इसी तरीके से होती है। और इस मृदा में क्या होता है अपरदन को कम किया जा सकता है।
नेक्स्ट है आपका जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं। तो देखिए जैव और अजैव संसाधन, जैविक संसाधन जीवित चीज़ों से बने होते हैं, ठीक है। जो जीवित जैसे आपका जीवमंडल से प्राप्त होते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, ठीक है, और जैसे पेड़ पौधे पशु पक्षी, ये इस तरीके से उससे जो प्राप्त होते हैं वो आपके जैव संसाधन हैं। अजैव संसाधन जो होते हैं आपके मानव निर्मित होते हैं, जैसे जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया जो बांध होते हैं एक तरीके के, ठीक है, और जो भी ह्यूमन मेड होती हैं वो चीज़ें, ठीक है। तो ये आपके अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। और आपके जैव में जैसे उद्योग भी आते हैं, जैसे इसमें आपके मत्स्य उद्योग हो गया, पशु वाला हो गया उद्योग, ठीक है, इस तरीके के उद्योग होते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसमें देखिए अब ये आपका काफ़ी लॉन्ग वाले क्वेश्चन है, ये नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं इसका। चैप्टर नंबर 2 है आपका वन एवं वन्य जीव संसाधन, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है, इसमें पूछा गया है। तो कौन सा नहीं है इसमें, देखिए इसमें आपका हो जाएगा ग्रेजिंग एंड, ये जो आपका होता है जो पशुचारण होता है, और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, ये आपका जो प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण नहीं है, ठीक है। बाकी देखिए कृषि प्रसार है, वृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं हैं, ठीक है, तीव्र औद्योगिकीकरण है, ठीक है। इन चीज़ों से जो मानवीय क्रियाकलाप हैं उससे क्या हो रहा है, ये आपके प्राकृतिक वनस्पति को ह्रास हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों को सीधी भागीदारी नहीं करता है। तो कौन सा तरीका है जो आपको ये सीधी भागीदारी नहीं कहता। देखिए आपका जो फोर्थ वाला ऑप्शन है, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, तो इसे बोलते हैं डिमोर्केशन, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का। तो ये आपका भागीदारी नहीं होता इसमें, ठीक है। जो समुदाय की सीधी भागीदारी में जो यूज़ होता है, जैसे देखिए आपका संयुक्त वन प्रबंधन होता है, ठीक है, चिपको आंदोलन, ठीक है, सुंदरलाल बोगड़ा द्वारा बनाया गया बीज बचाओ आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें देखिए आपके इसमें मेल करना काला हिरन, और ये दिया गया आपका। तो देखिए इसमें काला हिरन जो होता है एंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है, संकटाग्रस्त, ठीक है। तो ये आपका इसका हो जाएगा दूसरे में काला हिरन का संकटाग्रस्त। एशियाई हाथी जो होते हैं आपके, ये आपके ये हो जाएगा आपका एशियाई हाथी जो होता है ये सुभेद, इसे बोलते हैं वल्नरेबल, ठीक है, वल्नरेबल बोलते हैं इसे, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका अंडमानी जंगली सुअर। तो अंडमानी जंगली सुअर हो जाएगा आपका ये होता है आपका स्थानिक, ठीक है, ये एंडेमिक बोलते हैं इसे, ठीक है, एंडेमिक। और हिमालयन भूरा भालू जो है आपका हो जाएगा ये बहुत ही लुप्त मतलब ये आपका बहुत ही रेयर पाया जाता है, दुर्लभ। हिमालयी भूरा भालू जो है आपका दुर्लभ होता है। गुलाबी सिर वाली बतख जो होगी ये आपकी हो जाएगी बिल्कुल लुप्त प्राय है, ठीक, एक्सटेंट बोलते हैं इसे, मतलब ख़त्म हो चुकी है। पिंक हेड डक बोलते हैं इसे, गुलाबी सिर वाली बतख। तो ये आपके देखिए मैच द फॉलोइंग हो गया, ठीक है। आप अपनी बुक में हो आप उसमें बना लीजिएगा। बाकी अगर आपने ये बुक पढ़ी है ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए निम्नलिखित का मेल करना है इसमें, ठीक है। और फिर देखिए इसमें क्या होगा कि जैसे जो आपके आरक्षित जो वन होते हैं, आरक्षित वन, तो इसे किस तरीके से बिलोंग करते हैं। तो ये तो जो आरक्षित वन होते हैं ये वन्यजीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान होते हैं ये, ठीक है। और आपके रक्षित वन जो हो गया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बोलते हैं, वन और भूमि जो और अधिक क्षरण से बचाई जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अवर्गीकृत वन, ये सरकार व्यक्तियों को निजी समुदाय के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि होती है, ठीक है, जिसे वर्गीकृत नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये आपके लॉन्ग आंसर्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका देखते हैं चैप्टर नंबर थर्ड है आपका जल संसाधन, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूचना के आधार पर परिस्थितियों मतलब स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत करना, ठीक है। तो पहला देखिए अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र, तो क्या होंगे इसमें जल की कमी से अप्रभावित रहेंगे, ठीक है, अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र। नेक्स्ट आपका अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, ये आपके देखिए जल की कमी से प्रभावित रहेंगे, ठीक है। अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषण जल क्षेत्र, तो ये जल की कमी से प्रभावित रहेंगे, ठीक है। और कम वर्षा वाले और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र ये जल की कमी से अप्रभावित रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वर्गीकृत किया गया, दो आपके अप्रभावित रहेंगे, दो आपके प्रभावित रहेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। तो कौन सा तर्क नहीं है देखिए इसमें, तो इसमें देखते हैं पहले सही कौन से। तो देखिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती हैं जहाँ जल की कमी होती है।
नेक्स्ट है बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव की नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती हैं, ये सही है। और बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करता है, ये भी सही है। अब देखिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म हो जाती है, तो ये गलत। आजीविका खत्म नहीं होती, आजीविका बनी रहती है, ठीक है। तो आपका इसमें जो गा वाला है वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ कुछ गलत वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से गलती पहचानो और दोबारा लिखना है। इसे देखिए थर्ड वाला, तो इसमें लिखा हुआ कि, तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है ये, आप जो थर्ड का सेकंड फर्स्ट वाला देखिए, और शहरों की बढ़ती संख्या, उनकी विशालतम और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली ने जल संसाधनों के सही उपयोग में मदद की है। तो ये देखिए इसमें गलत लिखा हुआ। इसने क्या किया कि जो आपके जो जनसंख्या बढ़ी है और शहरी जीवन शैली है, इसने क्या किया कि जल संसाधनों के प्रति क्या कहते हैं, अति दोहन के कारण बने, ठीक है। और नेक्स्ट आपका नदियाँ जो है बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका जो प्राकृतिक जो आपका नियंत्रण है, प्राकृतिक बहाव और तलछट बहाव प्रभावित नहीं होता, लिखा है इसमें। तो देखिए इससे क्या होता है, ये प्रभावित होता है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बहाव से, प्राकृतिक बहाव और तलछट से क्या होता है, ये प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति करने पर भी किसान नहीं भड़के। तो देखिए इसमें भी गलत है, तो ये इसमें से भड़क गए थे, ठीक है। साबरमती में जो गुजरात के साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्र में अधिक जल आपूर्ति करने पर भी किसान भड़क गए थे। नेक्स्ट आपका, आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नगर से उपलब्ध पेयजल के बावजूद छत वर्षा जल संग्रहण लोकप्रिय हो रहा है। तो देखिए आपका ये लोकप्रिय काम हो रहा है, ये तो सही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये आपका लॉन्ग आंसर्स है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 4 है आपका कृषि वाला, ठीक है। और इसमें देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स, देखते हैं इसके। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो ये आपकी बागवानी होती है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर बोलते हैं इसे, और इसे आपका प्लांटेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी रबी की फसल जो है आपकी, रबी की फसल इसमें से निकालनी कौन सी है। तो आपको पता है ये आपके चना होते हैं, ठीक है। गेहूँ, जौ, चना, मटर, ठीक है, ये सारे होते हैं। नेक्स्ट है, और ये आपकी ये खरीफ की फसलें हैं। और जायद की फसलें जो होती है आपकी गर्मियों में बोई जाती है, जैसे तरबूज, खरबूजा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है। तो देखिए फलीदार आपका कौन सा है, जैसे आपकी ये दालें बोलते हैं, पल्सेस बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी फलीदार फसलें होती हैं, और ये क्या आती हैं, इसमें आपके नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखते हैं, इन सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। देखिए आपकी ये घोषणा जो करती है, ये आपका होता है जैसे अभी MSP चालू होता है, ठीक है, न्यूनतम सहायता मूल्य बोलते हैं इसे, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं इसे, ठीक है। अब इसमें देखिए एक पेय फसल का नाम बताइए जो जिसको उगाने के लिए अनुकूल और भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दें, ठीक है। एक ऐसा पेय होता है, तो जैसे आपका चाय है, ये पीने योग्य है, ठीक है। और ये फसल है, ये अच्छी तरह से विकसित होने के लिए क्या करते हैं, चाय के पौधों से उष्णकटिबंधीय है, जिसमें देखिए उष्णकटिबंधीय होता है, एक उप उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है इसमें चाय में, ठीक है। और ये गहरी उपजाऊ अच्छी तरह की सूखी मिट्टी जो धरण और कार्बनिक पदार्थों में समृद्ध होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताइए और जहाँ ये पैदा होती है उस क्षेत्र का विवरण दीजिए। तो खाद्य फसल जैसे आपकी होगी चावल, तो भारत तो इसका प्रमुख फसल है भारत की, ठीक है। और उत्तर जो आपका उत्तर एरिया है, उत्तर पूर्व में यहाँ पे जो है चावल का काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। जैसे आपका हो गया, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, यूपी और ये बिहार लगे हुए हैं, ठीक है। तो चावल की खपत होती है। और डेल्टाई क्षेत्र जैसे हो गया, मैदान में लगाई जाती है। चावल उगाने के लिए क्या करते हैं, बीज को खड़े पानी में, जैसे पानी में उसमें डाला जाता है, ठीक है, बोया जाता है, जिसे रोपते हैं, उसे रोपा बोला जाता है, ठीक है, रोपने के लिए। और मानसून के बाद चावल को लगाया जाता है, ठीक है। जैसे मानसून आता है तो पानी की से ज़्यादा आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा किसान के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रम की सूची बनाइए। तो ये तो आपके काम का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है, इसके परिणाम की कल्पना कर सकते हैं। तो देखिए बढ़ती आबादी हो रही है, ठीक है, और क्या हो रहा है कि भूमि का जो स्तर है वो घटता जा रहा है, और इसमें क्या होता है, मकान और ये सब बन रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका इसका कारण है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला चैप्टर देखते हैं, आपका खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टान के अपघटन से बनता है।
तो देखिए इसमें आपका बॉक्साइट बनता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और बॉक्साइट आपका एल्यूमिनियम का है, इसका ध्यान रखिएगा। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो ये देखिए आपका ये बोलते इसे अम्रक, या इसे माइका बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये अम्रक जो है आपका झारखंड का कोडरमा काफ़ी फेमस है और क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में चट्टानों में से किस चट्टान के स्तर में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो देखिए आपका किस में होता है, तो ये आपके जो तलछटी चट्टानें होती है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं इसे, ठीक है। तो इसमें आपका खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट रेत में आपका ये थोरियम पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये गा वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें निम्नलिखित में अंतर दिखता है इसमें, तो लौह और अलौह क्या होते हैं? देखिए इसमें आपको ये खुद से आना चाहिए वैसे। और लौह जो होते हैं उसमें लौह जो युक्त खनिज होते हैं उसे लौह अयस्क बोलते हैं। जैसे आपका एग्जांपल हो गया लौह अयस्क हो गया, एक मैग्नीज हो गया, ठीक है। और जिन खनिजों में लोहा नहीं होता उसे अलौह बोलते हैं। जैसे आपका बॉक्साइड हो गया, ठीक है, सीसा और सोना चांदी इस तरीके के, ये आपके अलौह हो गया। परंपरागत और गैर परंपरागत, हाँ इस पे आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखिए परंपरागत क्या होते हैं? ऊर्जा में परंपरागत स्रोत जो होते हैं आपके समाप्य होते हैं, प्रदूषणकारी होते हैं, जैसे लकड़ी होती है आपकी, ठीक है, जलाई लकड़ी होती है, कोयला है, पेट्रोलियम, तो ये आपके परंपरा से आए हुए, यानी कि आपके काफ़ी समय लगा इन्हें, ठीक है, आने में, और अभी भी ये चल रहा है। और इसका ये है कि दोहन जो है एक पर्याप्त है, इसके बाद जैसे अगर ख़त्म हो जाते हैं ना तो दोबारा मिलेंगे नहीं, तो आपके परंपरागत हो गए। आपके गैर परंपरागत कैसे? ये रिन्यूएबल है, ठीक है। जैसे आपका हो गया कम प्रदूषण करते हैं, ठीक है। और एग्जांपल जैसे आपका सौर ऊर्जा हो गया, ठीक है, पवन ऊर्जा हो गई, परमाणु ऊर्जा हो गई, ठीक है। तो परमाणु ऊर्जा इसमें आती है, ध्यान रखिएगा। एटॉमिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये गैर परंपरागत होते हैं। और इसमें क्या होता है कि आपके प्रदूषण कम होता है, और इसमें ऊर्जा जो होती है और जो होती है वो लगभग फ्री की होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें देखिए खनिज क्या है, तो खनिज आपको पता है ये एक सजातीय होता है, ठीक है। एक ही उसका होता है स्वभाव के रूप में आंतरिक संरचना वाला पदार्थ है जो खनिजों का निर्माण तत्वों के संयोजन से होता है, ठीक है। और जैसे अभी बताया था मैंने, बॉक्साइट ये एक तरीके का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है? तो आपको देखिए आग्नेय चट्टानें जो होती हैं, और जो आपका पिघला हुआ तरल जो गैसीय होता है जो ऊपर आता है, तो उसे बोलते हैं आपका, जो जम जाता है उसे आग्नेय बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो आपका बनता है जो इससे एक्सचेंज होकर बनता है आपका कायांतरित होता है, ठीक है। बीच में एक आता है आपका अवसादी। तो अवसादी में आपके देखिए ह्यूमस होता है, ठीक है। अवसादी जो चट्टानें होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है अवसादी में इन तीनों में से ह्यूमस किस में होता है, ठीक है। तो आपका अवसादी में होता है। अगला, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? तो इस तरह के क्वेश्चन ये आपके नहीं आएंगे, ठीक है। देखिए खनिज क्या होते हैं, संरक्षित करने की आवश्यकता इसलिए क्योंकि ये सीमित होते हैं, ठीक है। प्रकृति में उन्हें फिर से बढ़ने के लिए और वो साल लगते हैं। जैसे आपका पेट्रोलियम है, ठीक है, एक बहुत बड़ी प्रक्रिया से ये गुजरा है, तब आपका पेट्रोल बना है, ठीक है। और ये एक बार ख़त्म हो गया तो दोबारा नहीं मिलेगा, इस तरीके से। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं इसका। देखिए चैप्टर नंबर 6 है विनिर्माण उद्योग, ठीक है, विनिर्माण उद्योग। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो देखिए आपका ये हो गया सीमेंट वाला, ठीक है। चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में यूज़ करता है आपका सीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एजेंसी है जो सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? तो ये आपकी सेल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो देखिए थर्ड का ये आपका एल्यूमिनियम होगा, मैंने बताया था बॉक्साइट जो एल्यूमिनियम का ऐसे है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरसंचार, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? तो ये देखिए फोर्थ का हो जाएगा आपका, ये होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये गा वाला होगा। नेक्स्ट देते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए, जैसे विनिर्माण क्या है तो उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि जो कच्चे माल को संसाधित करने के लिए माल का उत्पादन जो होता है किया जाता है, ठीक है। कच्चे माल क्या होते हैं, स्वयं निर्मित उत्पाद हो सकते हैं, और इस तरीके की जो आपके प्रक्रिया होती है इसे विनिर्माण बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक बताने हैं, ठीक है। उद्योग को प्रभावित करने वाले, देखिए आपका होता है एक, जैसे पूंजी की उपलब्धता हो गई, ठीक है, और बाजार की निकटता कितनी है, ठीक है। कच्चे माल का जो
उपलब्धता है वो, तो ये उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। ठीक है, 3 भौतिक कारक हैं। नेक्स्ट है औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक कौन से? देखिए मानवीय कारक आगे आपके हो गए, जैसे सस्ते श्रम की उपलब्धता होती चाहिए, ठीक है, जो प्रभावित करते हैं, और सलाह कारों, ठीक है, करों और वित्तीय सहायता जैसी सेवाओं की उपलब्धता, और श्रम को बनाए रखने के लिए संसाधन, ये आपके मानवीय कारक हैं। ठीक है, ये भौतिक कारक मैंने बताया था अभी, और ये आपके मानवीय कारक हैं। आधारभूत उद्योग क्या है? तो आधारभूत उद्योग जो होते हैं जो अपने कच्चे माल के आपूर्ति ऐसे उद्योगों से करते हैं और वस्तुओं का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपका जो लोहा हो गया, इस्पात हो गया, ठीक है, उद्योग जो ऑटोमोबाइल्स उद्योग को स्टील की आपूर्ति करता है। ठीक है, तो ये आपके आधारभूत उद्योग हो गए। अब तक नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं इसका। ये 7 नंबर चैप्टर है और ये लास्ट है आपका, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ठीक है, और इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं। देखिए आपका सिलचर और पोरबंदर है। ठीक है, जो सिलचर है आपका ये आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, और पोरबंदर आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका पूर्वी किनारा है सबसे, और ये आपका पश्चिमी किनारा है। और इन दोनों के बीच में जो ना आपका मैंने ज्योग्राफी में कराया था, 2 घंटे का टाइमिंग होता है। ठीक है, 2 घंटे आगे चलता है इसमें। जो आपका अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है वो 2 घंटे बाद इसमें दिखता है गुजरात में। ठीक है, इसका कारण भी था 30 डिग्री जो आपका इसके बीच का डिफरेंस है, और 4 मिनट 1 डिग्री का होता है, तो 2 घंटे ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा संसाधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? तो देखिए आपके ये कौन घटाता है? ये पाइपलाइन होती है। ठीक है, ये वाहनांतरण और हानियों को देरी से घटाता है। जैसे आपका रेल परिवहन होता है, सड़क परिवहन और जल परिवहन, ये आपके तीनों एक ही जैसे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो कौन सा नहीं जुड़ा? देखिए तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र नहीं जुड़ा। ठीक है, बाकी देखिए मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश ये सभी जुड़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जो पत्तन है पूर्वी तट पर स्थित है और स्तरीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन और तथा पूर्ण सुरक्षित है? तो देखिए आपका कौन सा सुरक्षित है इसमें? तो विशाखापत्तनम जो आपका, ठीक है, ये आपका है स्तरीय और अधिक ऊंचाई पर गहराई का पत्तन है। ठीक है, और सबसे विशाल है, ये बड़ा है। ठीक है, निम्न में से कौन सा परिवहन संसाधन भारत में प्रमुख संसाधन है? तो देखिए आपका ये आपका सबसे ये सस्ता भी है। ठीक है, और प्रमुख संसाधन भी आपका रेल परिवहन। ठीक है, काफ़ी ये सबसे सस्ता पड़ता है। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए कि इन तीनों में देखा जाए, रेल और वायु में देखा जाए और आपका जल वाला देखा है, तो जल वाला इससे भी सस्ता पड़ता है रेल वाले से। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो देखिए आपके 2 या 2 से जो तो इसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोलते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। ये आपका होता है अधिक जो आपके देशों से व्यापार होता है। अधिकतर सड़क परिवहन के 3 गुण बताने इसमें। तो सड़क परिवहन आपको पता है, तो इसमें देखिए आपका क्या होता है, कम दूरी होती है, कम व्यक्तियों तथा कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क आपकी मदद करती है। ठीक है, रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन संसाधन है? तो देखिए रेल परिवहन आपका व्यापार इसमें होता है, जैसे तीर्थयात्री जाते हैं। ठीक है, और लंबी दूरी के सामान को भेजना होता है, तो ये आपके रेल परिवहन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी आप सामान मंगवाते हैं या ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ भी, तो ये आपका रेल परिवहन से आता है। ठीक है, डाक वगैरह सभी चीज़ आपके रेल से आती है। सीमांत सड़कों का महत्व क्या है? तो देखिए सीमांत सड़कें क्या थी, ये दुर्गम जो क्षेत्र होते हैं ना, तो ये क्या करती है वहाँ तक क्षेत्र को आर्थिक क्षेत्र का विकास हुआ उसमें। ठीक है, और भारत सरकार प्राधिकरण के जो अधीन होता है सीमा सड़क संगठन, जो सीमांत क्षेत्रों में सड़कों को निर्माण की उनकी देखरेख करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्यापार से आप क्या समझते हैं? तो व्यापार देखिए राज्यों एवं देशों के व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का जो आदान प्रदान होता है उसे व्यापार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इसमें और कुछ रहेगा नहीं। ठीक है, ऐसा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने एमसीक्यू सारे करा दिए, और ये आपका जियोग्राफी का लास्ट था। ठीक है, जियोग्राफी का मैंने बोला था आपको क्लास 10 तक आपके जो एमसीक्यूज़ हैं वो सीरीज़ पूरा करेंगे, तो ये जियोग्राफी का 10 था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसकी प्लेलिस्ट ना आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। और SCRT का भी मैंने कराया हुआ है। ठीक है, SCRT की भी स्टार्ट हो गई है, उसमें मैंने 1-2 वीडियो अपलोड की है, आप देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।